अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा उसामा ज़ीशान एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। हर महफ़िल की जान है, चाहे वो महफ़िल समा हो, महफ़िल नात हो, हुस्न किरत की महफ़िल हो। ये हर कारी, हर नात ख़्वां, हर कव्वाल के अज़ीज़ हैं। तमाम मशाइख़ इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तमाम जो सिंगर हमारे हज़रात हैं वो इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तमाम जो प्रोफ़ेशंस हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद इनसे मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है अवैस भाई, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मेरी जान, आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल है। ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या चल रहा है अवैस भाई आजकल? शानू क्या चल रहा है आजकल? तो हालात हाज़िर ही हैं जो ऐसे, उस पे क्या चलना है। मतलब मुल्क की सूरत हाल है, महंगाई है और बाकी के चीज़ें हैं। पूरा पाकिस्तान इस टाइम परेशान हुआ पड़ा है। तो मेरी जान आजकल तो यही चल रहा है। अवैस भाई वैसे तो आप महफ़िल वग़ैरह में नज़र आते हैं। जी बहुत सारी महफ़िल में तकरीबन रूटीन में नज़र आते हैं। तो वैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप क्या काम करते हैं? यार मेरी जान, काम के बगैर तो कोई बंदा भी है जो ना वो तो फारिग है। ऐसे ही है। कोई भी किसी भी फील्ड का है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े का काम है, कपड़े की शॉप है। तो मैं और मेरा छोटा भाई और वालिद साहब इकट्ठे ही हम बैठते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। अल्लाह का करम है, शुक्र है उस ज़ात पाक का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो महफ़िल वग़ैरह हैं उनके लिए फिर टाइम कैसे? क्योंकि शॉप का तो रूटीन बड़ी टफ़ होती है। ये आपको बड़ा मज़े का सवाल है। बहुत सारे, बल्कि एक मशाइख साहब में से भी मैं, कईयों ने मुझे कहा कि शायद मैं कोई काम नहीं करता, मैं वेला हूँ, ठीक है ना, हर प्रोग्राम में, हर महफिल में। तो जानू ऐसा है कि सुबह से लेके अब शाम दुकान तक, और अपनी दुकान से आके फिर जाना होता है। तो सही। ये क्या रूटीन में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर प्रोग्राम भी वो होते हैं कि अपनों के होते हैं। तो बिल्कुल वो सही। हाँ, यूं लगता है कि जैसे मैं हर रोज कहीं ना हाँ कहीं जी, गया ऐसे ही है होता हूँ। बिल्कुल। और देखने वाले जो भी है ना, तकरीबन जितने लोग मुझे देखते हैं या जानते हैं, वो यही समझते हैं कि यार ये काम को कोई नहीं करता, ये महफिल पे ही गया रहता है। तो मैं एक बात बड़ी मजे की बताऊं, अगर आप काम नहीं कर रहे, खाली महफिल पे जा रहे हैं ना, तो आप बेकार आदमी है। ऐसे ही है। ठीक है ना, रिस्क हलाल सबसे पहले है, बाकी चीजें बाद में है। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वैसे भी इतनी ज़्यादा महफ़िल और ये सब कुछ अटेंड करते हैं, बहुत बड़ा आपका हल्का अहबाब है। तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से एक ट्रेंड बन चुका है कि महफ़िल या इवेंट्स को जो है वो स्पेशली जिसे कहते हैं पैसे कमाने के लिए किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो आपके नज़दीक वो क्या है उसमें? यार किस मेरे तरह से देखते नज़दीक हैं क्या, उसको? ये कोई भी जो भी कोई समझ रखता है, कोई सेंस रखता है, यूँ इस चीज़ को जानता है, उसके नज़दीक ये गलत है। हुँ। देखें, मुआफ़िल के मकासद होते हैं कोई ना कोई। आप महफ़िल समा पे गए हैं, तो समा का आप पढ़ें कि उसके मकसद क्या हैं। उसका मकसद यही है कि यार वो कवाल हज़रात जब कोई कलाम पेश कर रहे हैं, वो अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं या कोई मार्फत की बात कर रहे ऐसे हैं, ही है। तो असल का उसका मकसद ये होता है कि आपका लिंक अल्लाह ताला के साथ बन जाए। बिल्कुल। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्त के बहुत बहुत बड़े बड़े। सूफ़ी हैं। और हजूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के शेख हैं। जी, जी। तो देखेंगे उनका इंतकाल ही समा में हुआ। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी, ये मतलब यही है कि आपका ताल्लुक जो ना अल्लाह की तरफ लग जाए, बिल्कुल। आपकी रूह लग जाए, ये इसका मकसद है। अब वैसे भी और इसी जी, जी। सॉरी, दूसरा ये कि मुआफिल नात जो है, जी। जो आपने जी, जी। पैसों का जी, जी। बताया कि जी, बड़े जी। बड़े नात खानों को और दीगर हम सुनते हैं, इतने इतने पैसे लेके और पैसे फेंक रही है वो सारा कुछ। यार ये गलत। अब मैं आपको थोड़ी देर पुरानी, मैंने अपने अब्बा जी से सुना है और वैसे भी बुजुर्गों से सुनता हूँ जी। कि ये होता था कि कोई भी महफिल होती थी ना, तो उसमें लोगों को कफियत होती थी, हुँ। लोग रो रहे होते थे। फिर उसमें भी ये होता था कि आपका कोई ना कोई बंदे, किसी की रूह लग जानी, किसी की जिंदगी बदल जानी, बिल्कुल। किसी की मोहब्बतों में इजाफा हो जाना। अभी तो ये कि जाते हैं, माहौल शौल देखते हैं, तो घरों में आ जाते हैं, आगे हुँ। सुबह किसी को याद भी कोई नहीं कुछ होता। भी नहीं, हाँ जी। वो जो उसका मकसद है ना, वो फोत हो फ़ौत गया। हो चुका है। अभी उसमें ये है कि उसमें दुनियावी चीजें ज्यादा आ गई हैं, फिर बनावटी चीजें ज्यादा आ गई हैं, बिल्कुल। फिर क्या कहते हैं उसको, ये वो हो गया कि जी किसका प्रोग्राम ज्यादा बड़ा था, किसने लाइटिंग ज्यादा की, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही किसने है। कौन से बड़े नाथ खान ज्यादा बुलाए, किसने ज्यादा पैसे फेंके। भाई ये मकासद नहीं है उनके मुआफिल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। वैसे भी आपने रिसेंटली कोई ऐसी महफ़िल अटेंड की हो जिसमें आपको महसूस हुआ हो कि ये बड़ी रूहानी महफ़िल थी और इसमें बड़ा जो यार है वो लुत्फ़ मैंने आया? इस हवाले से आप बताऊं कि जहां भी आप किसी ड्राइंग रूम में, किसी घर में, किसी सहन में बैठ के ना, ज्यादा लोग ना हो, थोड़े से लोग हो, वहां पे जो महफिल होगी ना, वो किसी मज़ार पे हो, वो किसी के घर में हो, किसी के दफ्तर में हो,
भाई उसमें मजा आता है। बिल्कुल। और मैं खुद भी बताता हूँ कि मेरी रूह भी ऐसे प्रोग्राम्स में लगती है, ठीक है ना, कि अब सुकून से तसल्ली से बैठ के बड़े अदब के साथ, और पढ़ने वाले भी मुअद्दब हो। बिल्कुल। ये ना हो कि मतलब वो पता है कि रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी पग्गे, और मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है, बल्कि कहीं को जानता हूँ, मेरे को जो तैयार श्यार होके महफिल पे आते, यार ये मकासद नहीं है। महफिल का मकसद यही है कि आप बैठे, आपका ताल्लुक अल्लाह रसूल से मजबूत हो, और आपकी खुद रूह को तस्कीन मिले। बिल्कुल। मैं बताता हूँ ना कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि महफिल में लोग आते थे तो उन पे कैफियत होती थी, लोग रो रहे होते थे और उनकी जिंदगी बदल जाती थी, उनका अल्लाह रसूल के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता था, और वो बंदे के पुत्र बन जाते थे। और इसी तरह आप किसी भी निजी नशीस में रखे बैठे, आपको मजा आएगा। और बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अवैस भाई, इतने ज्यादा आपको मशाइख और कवाल और नात ख्वां सब जानते हैं, इनसे कैसे लिंक बना आपका? यार मेरी जान, लिंक मैं बताता हूँ ऐसे। ऐसे सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से था। अब ये कि मिनहाजुल कुरान में जो नात खान नजर आते हैं, कुर्रा नजर आते हैं, या दीगर लोग हैं, वो किसी न किसी वास्ते से ना उनसे एक ताल्लुक बन गया, मोहब्बत हो गई, कुछ पहचान ये बन गई। दूसरा ये कि जहाँ पे मेरी निस्बत है ना, मेरा जो आस्थान है, जहाँ पे मेरी बैत है, वो आस्थाना अली चिश्तिया बाज शरीफ है कामों की, ठीक है। और मेरे जो शेख हैं हज़रत डॉक्टर सैयद जमीलुर रहमान शाह सब चिश्ती दामद बरकातुहुल आलिया, और मेरे हज़रत साहब जो है सिलसिला चिश्त के मतलब नामवर शयूख में से हैं, बड़ी आला पर्सनैलिटी हैं, पढ़े लिखे हैं। फिर उन हमारे यहाँ जब उर्स की तकरीबात होती हैं उसमें मुख्तलिफ शख्सियात आती हैं, फिर इस तरह भी लिंक बन जाता है। फिर हज़रत साहब के साथ कहीं गए तो वहाँ पे किसी से मिले, वो भी ताल्लुक बन जाता है। और सरकार वासब रहमतुल्लाह अलैह पे जब मैं पहली दफ़ा आया तो किसी के रेफरेंस के किसी से पूछ के आया कि जी वहाँ पे उर्स की तकरीब है, मैं आ जाऊँ। वो हाजी शहबाज कादरी साहब एनात भी पढ़ते हैं वासब रहमतुल्लाह अलैह पे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप आ जाए, मैं आ गया। फिर वहाँ पे भी साहबजादा साहब से ताल्लुक बन गया, बाकी सारों से, फिर वहाँ पे आने वालों से। और ये तो हो गई मतलब एक जनरल बात। ये वैसे मैं आपको बताऊं कुदरती बात है, इसमें उसामा कोई बनावटी बात नहीं है, कोई इसमें कहूँ कि मेरा है, ये मेरे बुजुर्गों की और मेरे वालिदैन की दुआएं। आप बिलीव करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं और पता नहीं क्या समझते हैं कि ये बंदा क्या है। हाँ जी। तो कुछ लिंक ऐसे भी बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि आपका किसी के साथ लिंक हो, कोई दूसरा देखता तो उसकी ख्वाहिश होती है कि यार ये मैं भी इसके साथ ताल्लुक बनाऊं। और मैं मतलब ये सारे माहौल में और जिन जिन लोगों से मिला हूँ, मेरा शुरू से ये रहा है, मैं अगर देखता हूँ ना ये बंदे का मतलब बिहेव अच्छा भी नहीं है, ये मतलब हरकतें भी कर रहा है, उसके बावजूद मैंने कभी उसके साथ दिल में कोई चीज नहीं रखी और उसे वैसे ही मिलता हूँ जैसे मिलना चाहिए। बिल्कुल यार उसका वो कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है वो उसके साथ है। बिलीव करें, अनगिनत जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनका पता लगा वो आमने सामने है या साइड पे हो गए हैं, मतलब देखते हुए साइड से गुजर गए, या किसी महफिल में पता लग रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बावजूद, पता लगने के बावजूद मैंने कभी अपना ताल्लुक नहीं खराब किया। और दूसरी बात ये कि जानू, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कोई जानता है नहीं जानता, मुझे उसने कोई काम कहा है ना तो मुझे लगता है कि यार ये मेरे पे काम वाजिब है, ये मुझे करना चाहिए। तो मैं जिससे भी मतलब बगैर बेलोस, बगैर किसी लालच के किसी के काम आता हूँ या किसी से मिलता हूँ ना, तो यकीन करें अल्लाह रसूल का इतना करम होता है, मेरी सोच नहीं होती यार। ऐसे मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आप बिलीव करें, लोग उनको मिलने के लिए तरसते हैं और मेरा उनके साथ मजाक है। तो ये मुझे नहीं पता, ये मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे शेख का मेरे पे करम है। बिल्कुल। उनका मेरे पे बड़ा करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं। इस तरह मेरी जान ये ना लिंक्स जो ना डेवलप। आपके पसंदीदा नात ख्वां कौन है? मेरे पसंदीदा सना खान बहुत सारे हैं, जो जिनमें से अक्सरियत विसाल कर गई है। असरे आज़र में जो मेरे फेवरेट हैं और सबसे पसंदीदा है वो सैयद ज़बी मसूद शाह साहब। उनके साथ तो आपका ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है। सर ताल्लुक भी इस तरह का है, मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको, शाहजी के बारे से, कि मैंने ना उनको जब पहली दफ़ा सुना ना तो यकीन करें मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। लाइव सुना तो मैंने कहा यार इतना सुरीला भी बंदा हो सकता है, यार ऐसी बात भी हो सकती है। और शाहजी ने 5 के 6 कलाम पढ़े और गला ऐसे था कि कमाल था। अब आम रूटीन में आप देखें 1 2 3 कलाम पढ़ के ना नात खान की बात हो जाती है, ऐसे ही है। लेकिन शाहजी मैं फैन हो गया उनका। अच्छा मेरी बात सुनिए, उनका मैं फैन हो गया, मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई। बिल्कुल उनसे मोहब्बत हो गई तो अनगिनत दफा इस तरह हुआ कि कहीं महफिल में जाना तो कोशिश करनी कि यार दिल करना कि मैं ना उनसे मेरा मुसाफा ही हो जाए यार। तो मुसाफा हो जाना, जान पहचान कोई नहीं थी।
फिर एक टाइम ऐसा आया अल्लाह ताला की तरफ से कि मौका मिला, मैंने उनसे अपना इजहार मोहब्बत किया और उन्हें बताया भी कि फलां महफिल पे आप आए थे, तब मैंने आपको पहली दफ़ा सुना था, मुझे आपके साथ इश्क हो गया था। तो फिर उसके बाद कमाल है, वो बड़ा प्यार करते हैं मेरे के साथ। और मैं यहाँ पे वाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कोट करूंगा और बिल्कुल ऐसे ही है। वाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत बदले में मोहब्बत मांगती है, ना कि मेहरबानी। ऐसे ही है। आप यकीन करेंगे मैं शाह साहब से जितनी मोहब्बत करता हूँ उससे बढ़ के वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और ऐसी, और फिर मेरे मिजाज के मुताबिक जैसे मैं उनके साथ छेड़खानी करता हूँ या जैसे मोहब्बत करता हूँ, वो भी 10 बंदे खड़े होंगे या 50 खड़े होंगे, वो मुझे वैसे ही मतलब करते हैं। ये मटन का क्या ताल्लुक है आपसे? यार मटन का ये क्या मजे का सवाल पूछा आपने। यार असल में देखे ना, मीट कितने सारे हैं, बीफ है, फिश है, चिकन है, तो मुझे मटन पसंद है और बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या वजह है उसकी? यार इसकी वजह क्या बताऊं, मुझे बहुत मजा आता है उसको खाने में। और वैसे भी शुरू में, मतलब बचपन से ही मुझे बड़ा शौक ना उसका। आप तो महफिल पे जाते हैं तो फिर आपको मिल भी जाता है? यार अब कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। जहाँ पे मतलब हो जाए ठीक है, ना हो तो कोई नहीं यार। अब ये सारा कुछ फिर घर आके खा लिया? घर आके, घर भी तो नहीं ना, वो तो कुछ 6 दिन पकता है, वो तो किसी दिन हफ्ते में 1 दिन पक जाता है। तो ये है कि लोगों को ये पता लग गया कि ये शौकीन है, तो जो कोई दोस्त है बाप उनकी मतलब हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि यार ये इसने आना तो इसके लिए इंतजाम होना चाहिए। तो इसकी कोई खास वजह? यार वजह की बता तो दी है कि मुझे पसंद बहुत है। और वैसे भी मटन की तो उसमें रूहानियत बहुत है यार। मैंने एक दोस्त के साथ हमने बैठे थे जामिया पंजाब में, तो उसमें उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने उसमें यही कहा, मैं यार मुझे तो ना मटन खाने से रूहानियत में मेरी इजाफा हो जाता है। तो बड़ा मजा आया उसमें। तो वैसे आप लोगों से मिलते हैं और एक मैंने आपका सवाल एक जो है ना बड़ा सुना है जी, कि कोई कहीं से होके आ रहा हो तो उसे आप कहते हैं कोई मजे की दी गल सुना। तो अब आप हमें कोई मजे की बात सुनाए। यार मैं आपको मजे की बात, ये सारी बातें मजे की हो रही है। कोई ऐसा कोई वाकया कोई जो किस हवाले से, मतलब किसी हवाले से भी यार कोई मजाया कोई इस तरह का वाकया हुआ हो, क्योंकि आपको तो अभी शायद ज़हन में ना आ रहा हो लेकिन बहुत सारे वाकयात। हाँ यार ये मतलब अभी आपने पूछा है ना, तो फिल वक्त तो ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन इसका आखिर ये बड़ा मवाद है। इस हवाले से मैं कौन सी बात बताऊं यार आपको मजे की। कोई महफिल समाज से रिलेटेड कोई बात? यार हाँ मैं बताता हूँ एक मजे की बात। आप भी थे उस महफिल में। तो एक नात खान बाकी था, बाकी के जो ना तकरीबन पढ़ चुके थे। अब वो जो सना खान थे ना, उनको कहा जा रहा 2 दफ़ा, मैंने स्टेज सेक्रेटरी को भी कहा कि जी इन्हें कहें बस करें, लोग चले गए हैं, थोड़े से लोग बचे हैं, 20 25 30 बचे हैं, ठीक है, हमने अभी एक नात खान भी पीछे पड़ा है जी, तो इसको ख़त्म करें। उन्होंने 1 2 दफ़ा कहा, उसने ना हुआ। फिर मैंने यूँ किया कि मैंने बावाज़े बुलंद स्टेज पे ही उनका नाम लेकर उन्होंने कहा जी बस करो। तो अच्छा वो जानने वाले थे, उन्होंने माइंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने माइक रख दिया। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा, बल्कि स्टेज पे बैठे उनसे मुतलका ही लोगों ने कहा, कहते यार ये आपकी हिम्मत है, ये काम कर लिया। प्रोग्राम अपना था, बंदा भी अपना था, पढ़ने वाला बाल नहीं आ रहा था। तो ये मैंने एक गलत हरकत की। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अक्सर औकात खतीब हजरात को, नातवा हजरात को रोकना जब उनके हाथ में माइक आया हो तो फिर जो है हाँ यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जब आप क्या कर रहे हो, अगर अगला टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती है वैसे भी। बिल्कुल देखिए, जब आपका प्रोग्राम हो ना तो फिर आपने हर चीज को देख के चलना होता है। और मैं ये कहूंगा जो पढ़ रहा है उसको भी ख्याल करना चाहिए दूसरों का। बिल्कुल, आप तो वो मतलब लगा ही हुआ है ना जी, ऐसे ही ये देखना चाहिए कि यार पीछे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पढ़ना है, उन्होंने भी अपनी हाजिरी पेश करनी है। और जो जिन्हें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ उसकी भी होता है कि यार उसने टाइम पे जो ना टाइम उसको खत्म करना होता है। ऐसे ही है। तो मेरा तो यही है पैगाम कि अगर कोई ना कर रहा तो फिर मेरे वाला ही काम करे, भाई तेरी मेहरबानी ऊंची से कहते बस कर दे, शायद शर्म आ जाए। वैसे ये है महफिल के आदाब के खिलाफ, लेकिन बाज़ करना पड़ता है। और इसी महफिल में मैंने और भी एक बंदे को इशारा किया था, ताड़ी मेहरबानी, बल्कि मेरे एक मोहसिन है, उन्होंने मुझे बुलवा के ना कुछ पैसे दिए कि जी जाएं ज़रा उन्हें पेश करके आए। तो वो पैसे मैंने अपने हाथ में रखे, मैं मौके की तलाश में था मैं कब जाऊं। तो उनके साथ भी यही सिचुएशन थी कि उन्होंने 40 मिनट लगा दिया तो अभी भी बंद नहीं थे कर। मैं फिर गया तो उन्होंने जो पैसे दिए थे,
जाके मैंने यूं पेश किए और उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बस करो। अवैस भाई, आप तकरीबन तमाम ही खानकाहों पर फिरे, आस्थानों पर फिरे जी। तमाम की ज़ियारत आपने की, हाज़िरी पेश की। कहाँ पे सबसे ज़्यादा रूहानियत महसूस हुई और कहाँ पे बड़ा सुकून कल्ब आपको फील हुआ? यार बड़ी बड़ी मज़े की बात थी। इससे मुतल्लिका बहुत सारी चीज़ें हैं जी। देखें, जहाँ भी किसी आप अल्लाह की वली की बारगाह में जाए ना, पहली बात तो ये सुकून तो हर जगह पे होता है। दूसरी बात ये कि आपका जो सवाल है कि सुकून कहाँ ज़्यादा मिला, मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मज़ा, जो फील जो होनी चाहिए, जिसे आप कहते हैं कि यार एंड हो गया यार, ये क्या है, मतलब क्या फील आ रही है, वो मुझे पाकपतन शरीफ में जब मैं पहली दफ़ा गया, मैं उसामा वहाँ पे गया नहीं था हुआ, तो जब पहली दफ़ा गया तो उर्स था, उर्स से चंद दिन पहले मैं अपने शेख की बारगाह में हाजिर था, तो तब उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा, मैं कहा जी हमें इजाज़त है? कहते हाँ इसलिए तो आपको कहा है कि आप आएँ। तो मैं जब पहली मरतबा गया ना वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे शहीदी बाज़ार है, तो वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, ठीक है, एक जगह पे हमारी जहाँ पे मतलब हज़रत साहब ठहरते थे, उस घर के आगे गाड़ी लगाई, वहाँ पे रुके घर में, वहाँ से वज़ू बनाया और वज़ू बना के हम जब दरबार शरीफ, ये कितने टाइम पहले की बात है? ये मेरी जान कोई तकरीबन को 7-8 साल पहले की बात। वहाँ से हम निकले ना, तो सामा यार वहाँ पे कोई मज़ा था, मुझे अजीब सी फीलिंग थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा साहब की गलियों में ना ऐसे जैसे कोई नूर उतर रहा है, और वो मेरी ज़िंदगी में पहला चांस था कि मुझे इस तरह की फील आ रही थी। यार क्या लुत्फ था गलियों में, और इतना मज़ा था, वो मेरी समझ ले रूहानियत में कहते हैं रूह लग जाना, मेरी रूह लग गई थी, इतना मज़ा यार कमाल। वो जो भाई मज़ा था ना, वो फिर मुझे आज तक, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो याद आ गया। तो फिर इसीलिए मैं एक साल भर में एक दफ़ा जाता हूँ पाकपतन, और वही मज़ा लेने जाता हूँ। लेकिन जो मज़ा वो पहली दफ़ा आ गया था ना, अब नहीं आता वो, लेकिन वो उसकी याद ताज़ा है। दूसरा जो है, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, पिछले साल मैं उर्स पे गया जी, तब पहले तो मेरा फ़ोन चोरी हुआ बाहर, जी, ठीक है, उसके बाद मेरे जनाब पाँव के अंगूठे वहाँ पे चोट लगी, मतलब वो नज़र जाते हुए ना समझ नहीं लगी नीचे ना कोई चीज़ हिट हुई है, कोई पत्थर था क्या था, तो वो जनाब वो दर्द बड़ी। अच्छा, ये सारा होने के बावजूद, मतलब जब सारा ये वाक़या हो गया, उसके बाद जब मैं मज़ार शरीफ पे गया ना, आप यकीन करें मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, और मेरी वहाँ पे फील ऐसी थी जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सुकून सा एक मिल गया, जैसे किसी ने दिलासा दिया हो के सब्र कर बैठे। तो इस तरह है। बाकी यार मेरी जान, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने करंट वाले हैं, या साहिब मज़ार का भी होता है कि वो आने वाले को मतलब किस तरह, या आपकी नीयत पे भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं कितना को आपका अदब है, क्योंकि जितने बुजुर्गान दीन है हर किसी का अपना अपना मिजाज है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जी, तो अवैस भाई, इतने क्या कहते हैं, ये जो कवाल हजरात हैं आपके लिंक में हैं, तो आपको इन कवाल हजरात में सबसे ज्यादा जो आपके लिंक में है वो पसंदीदा कौन है? यार मेरे लिंक के अलावा भी मैं बता सकता हूँ, देखें इस सदी में तो नुसरत साहब फाइनल आदमी है, और मैंने लाइव तो नहीं सुना, लेकिन उनकी मतलब ऑडियो सुनी है, उनकी वीडियोस देखी हैं। हाँ, सबको सुनको किसी और का मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा मैं बताता हूँ, ओवरऑल मुझे हर वो कवाल पसंद है जिसका मतलब जिसकी पेशकारी ना सूफियाना है। देखें, अगर नुसरत साहब को कॉपी कर रहा है ना, तकरीबन जितने कवाल हैं उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, उनकी मतलब गाई हुई आइटम जो है, उनकी गाई हुई कवाली हैं, वही उसको गा रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल को आपने सुना हो तो दूसरे का आपको मजा नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे अगर सही आप रूदार कवाल करें तो शेर अली मेर अली साहब बिल्कुल बिल्कुल कमाल है, मतलब उन्होंने जो अपना अंदाज है ना, जो कवाली की असल है वो उन्होंने नहीं छोड़ी। अब भी आजकल के दौर में भी जिस किसी का वो स्टाइल है ना जिसमें मतलब सही सूफियाना रंग हो, वो भाई मजा कराता है, बिल्कुल ऐसी है। और ये हर महफिल में हर कवाल का मजा नहीं आता, बिल्कुल ऐसी है। हर महफिल में आपकी कफियत नहीं बनती, बिल्कुल। तो ये कहीं कहीं हो जाता है कि कवाल बहुत अच्छा हो तो वही उसका कोई जुमला या उसकी पेशकारी या उसकी पढ़त आपको ले दे जाती है। अच्छा अवैस भाई, ये प्रोटोकॉल वाले ये कहाँ से लग गया आपके नाम? यार ये प्रोटोकॉल वाले का मैं बताता हूँ समा आपको, मैं ना ये अभी आपने मटन का सवाल किया ना, तो यार मेरा फेसबुक अकाउंट था पुराना, वो 8-10 साल पहला, वो ब्लॉक हो गया था। उसके बाद अभी जो बनाया उसको तकरीबन 4 साल हो गए।
उस पे ना मैं कोई भी पोस्ट लगाता था ना, खास करके खाने वाली, जी वो सब ऐसे मटन की तस्वीर लगा दी तो ऊपर लिख दिया प्रोटोकॉल। मेरे नजदीक ये प्रोटोकॉल था। तो कोई भी खाने वाली पोस्ट लगानी ना प्रोटोकॉल, तो वो आम रूटीन में भी, मतलब आपसे मैं बात कर जी रहा जी हूँ जी। तो आपको कहना यार सामा यार ये बड़ा शानदार प्रोटोकॉल, लाजमी नहीं कि ये मटन ही हो, हाँ जी हाँ जी। उसके अलावा भी कोई अच्छी चीज जी है जी। तो उसे कह दी यार ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है। तो इस तरह ना मैंने मतलब यूज भी करना, लिखना भी अच्छा, फिर मेरे जानने वाले काफी सारे दोस्त थे तो उन्होंने मतलब कहना भी शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ ना, तो मेरे एक दोस्त हैं जुनैद भाई, जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अपना एक पेज भी बनाए और उसका नाम बड़ा यूनिक सा रखें, मतलब रूटीन में जो आपके लिए दोस्त आपको कहते हो या आप समझते हो। हम्म। मैंने कहा यार वैस अली प्रोटोकॉल वाले लिख दे। वो मेरी जान वो उस नाम से बना दिया पेज। अच्छा मैं मजे की बात बताऊं ना, कुछ अरसा बाद मैंने उसे कहा भी है, मैं कि यार जुनैद भाई ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, इसको हटा दे। उसने कोशिश की, लेकिन वो वो नहीं नहीं हटा। हटा। तो इसलिए मेरी जान वो, और वो पहचान भी अब आपकी, किसी को कहें अवैस अली, अच्छा वो कहते हैं अच्छा वो कौन से अवैस अली, हम तो बहुत सारे वह प्रोटोकॉल, अच्छा अच्छा ठीक है समझिए हाँ ना, समझिए। वो एक मतलब नाम के साथ लग गया क्योंकि तो वो यूनिक एक चीज है ना, यूनिक था ना। और किसी का है ही नहीं किसी के हाँ आगे। किसी का नहीं है। तो वो फिर मेरी जान बहुत सारे दोस्त, मतलब आप तारुफ कराएंगे बताए ना वो यार फलां, तो वो पता लग जाता। बिल्कुल ऐसी है। इसके पीछे और कोई साइंस नहीं है, यही तो वैसे आप हमें अलग अलग महफिल पे और क्या कहते हैं इवेंट्स पे प्रोटोकॉल लोगों को देते हुए भी नजर आते हैं। यार जानू मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी मजे की बात है, आपने अक्सर लोगों से सुना भी होगा, मैंने अगर थोड़ी देर पहले की भी, प्यार मोहब्बत जो है ना उसामा, वो बांटने से कम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा अपना मिजाज है, मेरे से कोई बड़ा बंदा मिले छोटा मिले किसी भी टाइप, मैंने सभी के साथ एक जैसा बिहेव रखना है, बिल्कुल ऐसे ही है। सभी के साथ एक जैसी मोहब्बत रखनी है। ये नहीं रखना कि यार है बंदा बहुत बड़ा इस तरह है, ये इसको काम मैं आ बड़ा, सकता है तो इसको हाँ बेहतर बड़े ट्रीट अदब के किया। साथ, काम वाला ना भी हो कोई भी हो, एक जैसे मिलना है। एक बंदा है कि यार पता है कोई आम सा ही, मैं आम तो किसी को समझना नहीं, सबसे सब मोहब्बत। खास बिल्कुल। तो भाई यही वजह है और इसकी मतलब कोई भी नहीं है। और इससे मैं समझता हूँ कि आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब सरकार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह कि हाँ हम बैठे हो महफिल, तो मैं नहीं वहां पे हिचकिचाता, भाई चाय भी सर्व करता हूँ, वो पानी भी बिल्कुल लोगों को ऐसे ही पिला है। दिया, बर्तन उठा के रखे, यार इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल कोई ऐसे ही है। यार ये मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज है। इसी तरह भाई किसी महफिल में या किसी जगह पे अगर आप ये कर रहे हैं तो उसमें कोई शान में नहीं फर्क पड़ता। कोई नहीं कहेगा कि यार है वे मतलब किस तरह का दिखता है या किस तरह का इसका ताल्लुक है तो क्या कर रहा है, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से आप बेनियाज हो जाए, देखें आप पे अल्लाह का करम कैसा होता। कुछ लोगों को मैंने जो है वो आपको पीर साहब कहते हुए भी सुना। जी तो कुछ दम शम भी करवाने आते हैं लोग आपके पास के, यार वैसे ही नहीं बस मेरी पीर जान, साहब नाम रखा हुआ है। ऐसा तो कोई भी नहीं है, पीर साहब तो आप भी मुझे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, जिन लोगों के साथ बैठना उठना या जिस तरह का मजाज तबीयत, तो मतलब लोग मुझे ये जरूर कहते हैं कि तुम भी बन जाओ काम अच्छा चल जाएगा। लेकिन मुझे मतलब इन चीज़ों का कोई शौक शौक नहीं है। आप मतलब मशाइख इज़ाम है, पीरान इज़ाम है, उनका अदब एहतराम करते हैं, बिल्कुल। तो और कोई भी नहीं है, ये तो मोहब्बत से सारे कहते हैं। तो अवैस भाई इस टाइम जो महफिल 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 समा होती हैं, जी उनमें सबसे बेहतर आपने जो रिसेंटली जो होती हो, यानी कि सालाना या जिस तरह भी, ठीक है। उनमें बेहतर आपने महफिल समा कौन सी देखी है जो आप समझती हो कि ये वाकई में जो बुजुर्गों का तरीका था उस पे ये महफिल समा होती है? यार मैं एक का तो नहीं क्योंकि बहुत कहूँगा सारी कि हमें तो अब नजर आती है ना कि मैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की इसमें आपको चीजें आ गई हैं। मुख्तसर सी भाई बात जी जी बताता हूँ, जो है ना जिस भी महफिल समा में अदब अदाब का ख्याल हो ना, मतलब जी। ख्याल रखा जा रहा हो, वो महफिल समा तो कहाँ बेहतरीन। पे आजकल आपने कहाँ पे देखी? आप यार नाम ले सकते हैं कहीं भी जिधर का मतलब ये एक जगह तो नहीं, हजार हाँ जगह पे ये प्रोग्राम अच्छा मैंने मतलब आपको बता दी कि कहीं भी आप देखें कि जहाँ पे जिस तरह समा के आदाब है जी। वैसे समा की जा रही हो और सुनी जा रही हो, वहां पे लेकिन जबरदस्त। अवैस भी उसके आदाब कशफुल माजूब में जैसे लिखी हैं वो तो जी बड़े सख्त हैं। यार मेरी बात सुने, सारों पे अगर आप ना भी अमल कर सके, थोड़ा सा भी कर लेना तो वो भी बहुत अच्छा नजर आ रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ख्याल करें उस वो असल समा की, समा में मेन चीज जो अदब अदाब ही होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, अगर उस पर रखें तो यकीन करें उसका मकसद भी पूरा होगा और मजा भी आपको आएगा। अच्छा अवैस भी एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे जी कि इतने ज्यादा लिंक्स हैं आपके, तो इन लिंक्स का कोई फायदा भी होता है या यार नुकसान होता है कि हर बंदा फोन करके कह रहा है मेरा वो काम करवा दें या मेरा वो काम करवा दें? यार मेरी बात सुने, लिंक्स जो है ना, अगर तो मैं समझता हूँ कि आपने किसी फायदे के लिए बनाए होंगे ना,
तो वो लिंक्स बेफायदा है। मतलब कि फ़ायदा लेने के लिए ना बनाए हो, लेकिन लिंक्स जैसे बन जाते हैं तो उसका बाद में कोई फ़ायदा है? मिसाल ना वो पैसों वगैरह के से रिलेटेड फ़ायदा नहीं, मतलब कि आपके भाई मैं यानी कि ओवरऑल ओवरऑल बात कर रहा फ़ायदा। हूँ यार, जानू क्या किसी से फायदा लेना है, अल्लाह करीम ही है, कर्म करने वाला वो ही मतलब सब कुछ करने वाला है। आप उसकी बारगाह में अर्जी पेश करें तो ये लिंक शिंक उसी ने ही बनाए बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। ठीक है। और जिनको मतलब समझते हैं आपके, जैसे आपने बात की जी जी। कि लिंक का फायदा, तो उससे फायदा लें, उससे अपना ताल्लुक मजबूत करें, बस ठीक है। तो लोग आपको तंग तो बहुत करते होंगे कि फलां का हमें कॉन्टेक्ट नंबर दे दें या फलां से मेरा राब्ता करवा यार दें, ये वो। ये तो भाई बिल्कुल है, होता है, ये मामूलाते जिंदगी है, उसमें ही होता है कि किसी को किसी का चाहिए, तो ठीक है, जहाँ पे समझते हैं तो दे दें, उसमें क्या हर्ज है। तो अवैस भी अगर किसी को इनकार करना हो तो फिर इसको इनकार कैसे करते हैं? क्लियरली यार इनकार कर देते हैं या उसको फिर देखिए कोई मेरी बहाना बात सुने, बनाते हैं? मुझसे किसी बंदे ने कहा कि जी मुझे फलां बंदे का नंबर चाहिए, ठीक। मैंने उसे कहा जी आपको फलां बंदे से मिल जाएगा, सही। ठीक है। तो उससे कहा जी मेरा तो उनसे रब्ता कोई नहीं है, आप उनसे ले दें। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ। मैंने उस बंदे से रब्ता किया, मैं कहा जी फलां बंदा फलां का नंबर 4 है, तो क्या हुक्म है मेरे लिए। उस बंदे ने कहा जी कि उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, लिहाजा मैं नहीं दे सकता। मैंने वैसे ही उसे बता दिया कि बिल्कुल भाई ठीक। मैंने उन्हें कहा है, उन्होंने कहा जी मुझे इजाज़त नहीं है। तो इस तरह आप सच सच बोलें, कोई हर्ज नहीं है, जो बात सच्ची है वो करें, उसमें कोई नहीं। तो अवैस भी आप जो है वो नात वगैरह भी खुद भी पढ़ते हैं? यार मैं ना अपने शौक के लिए पढ़ लेता हूँ। सही। मेरे से बाज़ का मतलब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप मुझे कहें ना किसी महफिल में पढ़ो, तो शायद मेरे से सही ना पढ़ा जाए, बिल्कुल ठीक। ठीक है। वैसे मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ अपने तक तो अपने। पसंदीदा कलाम कौन से? ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए, सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा बहुत कोई? पसंदीदा है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। कौन कौन से कलाम? आला कोई हज़रत दो रहमतुल्लाह, तीन कलाम कोई ऐसे? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे कलाम है, हज़रत आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे कलाम है, हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे कलाम है, हाफ़िज़ मज़रुद्दीन मज़र रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे कलाम है, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के कलाम है, वासब रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बहुत सारे कलाम। इस तरह अनगिनत शख्सियात है। मुझे आप कहें ना कि 1 2 3 4 बताएं तो मैं नहीं बता सकूंगा, वो सारे मतलब कोई भी कोई पढ़ रहा हो तो भाई वो बड़ मतलब इस तरह है। तो दो शेर किसी कलाम के अगर सुना सकें? हाँ मैं सुनाता हूँ, वासब रहमतुल्लाह अलैह का है कलाम, उसके मुझे मतलब आते हैं, वो सुनाता हूँ। हाँ खावर कहूँ, खावर कहूँ के बदरे मुनव्वर कहूँ तुझे, खावर कहूँ के बदरे मुनव्वर कहूँ तुझे, महशर कहूँ के दावरे महशर कहूँ तुझे, हर जर्रे की जुबान से आती है ये सदा, हर जर्रे की जुबान से आती है ये सदा, कोई नहीं, कोई नहीं है जिसके बराबर कहूँ तुझे, कोई नहीं
है जिसके बराबर कहूँ तुझे महशर कहूँ के दावरे महशर कहूँ तुझे वासिफ की क्या मजाल कहे इस जुबान से वासिफ की क्या मजाल कहे इस जुबान से अल्लाह की जुबान हो दिल बर कहूँ तुझे अल्लाह की जुबान हो दिल बर कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अवैस भाई। अवैस भाई कहीं से सीखा आपने? यार नहीं, सुन सुन के। अच्छा, तो सुनने से भी अवैस भाई इंसान सीखता है? हाँ बिल्कुल, आपकी समाअत अच्छी हो तो आपकी मतलब आप कोशिश भी कर सकते हैं अच्छा पढ़ने की। तो वैसे मुझे क्लासिकल ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं वही पसंद करता हूँ, और मेरी कोशिश भी होती है भले मैं बेसुरा हो जाऊँ, बेताला हो जाऊँ, लेकिन मैं पढ़ूँ ज़रा अच्छे अंदाज से। ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो अवैस भाई क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आप बड़ा शौक से सुनते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आता है? यार नहीं, ये नहीं आता, कोई भी नहीं आता। हारमोनियम भी नहीं बजाना आता आपको? नहीं नहीं, हारमोनियम भी कभी नहीं। सीखने की कोशिश की? नहीं। अच्छा। वैसे आना चाहिए असल में। ये बहुत सारी बातें इस गुफ्तगू में जितनी आपकी मेरे साथ हुई है, मैं चिश्ती हूँ ना, चिश्ती साबरी। तो चिश्ती साबरी जो ना, वो ये सुर लय और ये सारी चीज़ों के बड़े पक्के होते हैं। ऐसे ही है। हाँ, सही जो क्लासिकल सूफीज़म है ना, वो आपको चिश्तियों में मिलेगा। वो चिश्ती साबरी, वो कवाली का ज़ौक है, और जहाँ पे मेरी निस्बत है तो वहाँ पे भी कवाली सुनी जाती है, और बड़ी अच्छी मतलब मेरे हज़रत साहिबान जो कि बड़े साहिब इल्म है, तो वहाँ पे एक कवाली का ज़ौक है। तो उस करके ना, उस वजह से मतलब ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, बाकी की चीज़ें और समात, ये उस वजह से, उस निस्बत की वजह से बड़ी तगड़ी है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है? यार साहब को अच्छा बजा रहा हो ना, का वो वायलन मतलब ये बाजा अच्छा बजा रहा हो, या तबला अच्छा बजा रहा हो, वो अच्छा प्ले कर रहा हो, तो बहुत मज़ा आता है, वो अच्छा लग रहा होता है उस टाइम। अच्छा, तबले का एक रिदम बड़ा अच्छा बनता है, वो दिल को बड़ा उससे सुकून सर बहुत ज़बरदस्त, ऐसा कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये सही क्लासिकल सूफीज़म की बात है, तो ये चिश्तियों की बात है, सही मानो में पूछे। बहुत किसी महफिल में बैठे हैं ना आप, किसी को सुन रहे हैं तो रूह नहीं लग रही, अगर ये कवाली शुरू हुई है, तबला शुरू है ना, तो बाज का तबले की ठाप जो है ना, वो यहाँ पे लगती है, तो आपका काम हो जाता है। तो ये बड़ा है, तो ये फील सिर्फ चिश्तियों में है, यहाँ हो सकता है लेकिन मुश्किल है, हो नहीं सकता। ये चिश्तियों में ही है मेरे ख्याल से। अच्छा अवैस भाई, मैंने आपको मुख्तलिफ महाफिल में देखा है कि वो आप एक पटका सा पहना रहे होते हैं मेहमानों को, वो बड़ा आपका एक सिग्नेचर जो है ना, वो एक यार वो स्टाइल बन गया है। भाई सिग्नेचर ना, तो वो सिग्नेचर है ना वो स्टाइल है। सामा ये कि मैं अपने ज़ौक के लिए, अपने शौक के लिए पहली दफ़ा सरकार वासाब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे लेके गया, पता नहीं आपकी सालगिरह थी या उर्स था, तो मैं लेके गया, अपने शौक से लेके गया, मुझे किसी ने नहीं कहा, और पहली दफ़ा ले गया, उससे पहले मैं किसी महफिल में नहीं ले गया। अच्छा ठीक है, वो अपने शौक से मैं लेके गया, तो वो मैंने पेश किया, और मुझे साहब कहते हैं, काशिफ साहब कहते हैं, यार इससे बड़ी रौनक लगी है। आप बिलीव करें, उनके ये जो लफ्ज़ थे ना, वो यार घर कर गए दिल में ना, तो ऐसा लगा कि यार ये मतलब इतना पसंद किया है इन्होंने। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई
वो मैंने फिर पक्का कर लिया ना अपने ऊपर कि यार बहुत सारे लोग हैं, वाबस्ता लोग हैं, हर बंदा कोई ना कोई और उसमें किसी न किसी हवाले में अपना हिस्सा डाल रहा होता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ मेरी तरफ से वही हिस्सा होता है। तो मैं आपको शुरू में बताता हूँ, आपने तो बाद में देखा ना कि मैं डाल रहा जी होता हूँ। जी स्टार्टिंग में जब मैं पहली दफा या दूसरी दफा लेके गया ना, तो मैं हिचकिचा रहा था सही। कि यार ये मैं कैसे लेके जाऊं, ये कैसे पहनाऊं। तो मैंने वहां पे मियाँ इमरान साहब को शायद पहली दफा कहा, मतलब 2-3 दफा उन्हें कहा। फिर उसके बाद जिस तरह अपनी हिचकिचाहट खत्म हुई ना कि यार इससे कुछ नहीं होगा, मतलब अगर मैं चले जी जाऊं जी तो फिर मेरी जान वो मैं ले गया, फिर खुद पहनाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात ये है कि मेरे समेत हर बंदे को यही होता है कि चल यार मैं जाऊं तो ये जो लम्हा है इसको महफूज कर लेना यार, बिल्कुल वीडियो बना लेना, या खुद नहीं कहा किसी ने बना ली वो भेज दी, तो यार ये मैं कहता हूँ ये भी करम के सौदे हैं। बिल्कुल। और ये भी आपकी मेहरबानी है कि ये आपको एजाज हासिल ऐसे होता ही है। है। तो उस दिन के बाद मतलब तब से लेके अभी तक जब भी कोई इवेंट होता है सरकार वादसा पे, आपकी बर्थडे का हो, आपका उर्स का हो, तो वो मेरी जान ये। फिर उसके अलावा मेरे पीर खाने का जो मेरे हज़रत साहिबान यहाँ पे ईवान इकबाल में सालाना उर्स पाक की जी तकरीब जी करवाते हैं हज़रत साबर पी एस सरकार रहमतुल्लाह अलैह की, तो उसमें भी मैं ही लेके जाता हूँ। ठीक है, तो कभी तो मैं किसी को कह देता हूँ, ठीक सही। है, और कभी खुद पहना देता हूँ। तो ये बल्कि लास्ट टाइम उर्स पे हज़रत साहब मैं था नहीं, कहीं आगे पीछे था। तो जो मेरे शेख हैं जिनकी मेहरबानियों की वजह से मेरे पे करम नवाजी है ज़्यादा, बल्कि सारी ही उनकी मेहरबानियों की वजह से है, तो उन्होंने आवाज़ दी कि कहाँ पे है, तो मैं कहीं आगे पीछे था, तो तभी वहाँ पे मेहमानों को पहनाने थे, बस वो ये बन गया। और इसमें तो मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, मैं कहता हूँ मेहरबानी ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे भी कोई एक पैगाम जो आप तमाम अपने जो नाजरीन हैं उनको देना चाहें? मैं नाजरीन को क्या पैगाम दूंगा, मैं यही कहूँगा कि यार आप लोगों से मोहब्बत करें, ठीक है, आपको बदले में मोहब्बत मिलेगी, और मोहब्बत करें बेलौस होके करें, ठीक है, इखलास के साथ करें, वो चीज़ें वापस आती हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, दोबारा मैं से दोहरा देता हूँ कि जो प्यार मोहब्बत है ना वो बांटने से कम नहीं होती। आप इखलास से मतलब किसी भी बंदे से इखलास से चलेंगे ना, तो अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करेगा। बेलौस होकर चलेंगे, अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करे, और आप देखेंगे कि आप पे मेहरबानी कैसी होती है। मेरा तो यही है कि बगैर तमा लालच के, बगैर किसी स्टेटस के, बगैर अगले को देखे हुए आप अल्लाह रसूल के लिए लोगों के काम आए, लोगों से मोहब्बत करें, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो। तो आप देखें अल्लाह ताला आप कैसी मेहरबानी करता है, और ऐसी मेहरबानी होंगी कि लोग देखेंगे और उसमें मैं कहना तो नहीं चाहिए, लोग हसद भी करेंगे कि यार ये देखो ये कैसा है, मतलब। तो ये सारा बहुत शुक्रिया वैस भाई, जज़ाकल्लाह, आपने आपका टाइम दिया। शुक्रिया मेरी जान, आबाद रहे। सलामत रहें आप, हमेशा खुश रहें। इंशाल्लाह फिर एक और पॉडकास्ट भी हम आपके साथ करेंगे, किसी एक मौजू रख के, महफिल समा का या कोई एक खास मौजू रख के, उस पर भी हम फिर जी इंशाल्लाह मैं बात हाजिर हूँ मेरी करेंगे। जान आपके लिए। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।